हाय गाइस, ये भी जो वीडियो है ना उन सब लोगों के लिए है जो हस्तमैथुन करते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद तुम हस्तमैथुन करना छोड़ दोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देखो, हस्तमैथुन से क्या क्या नुकसान है वो सब मैं इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा। तुम किसी से बात करते हो तो डर जाते हो, किसी से तुम लड़ नहीं सकते, कोई भी तुम्हारा मजाक बना देता है, तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लगता है, तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तुम कोई काम करना चाहते हो तो उसमें तुम जल्दी थक जाते हो, तुम्हारा मन नहीं लगता है काम करने में, जल्दी थक जाते हो, या जो भी कुछ खाते हो पचता नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हस्तमैथुन, मुट्ठबाजी। जो मुट्ठ मारेगा वो कुछ भी खाएगा, नहीं पचेगा, उसकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। जो भी हस्तमैथुन कर रहा है, मुट्ठ मार रहा है, उसकी बॉडी कभी नहीं बन सकती है। तो देखो, इतना सारा नुकसान है, ना आपकी बॉडी बनेगी, ना आपके चेहरे पे चमक रहेगा, ना आपका पढ़ने में मन लगेगा, ना किसी काम में मन लगेगा, सोए रहोगे। उसके बाद आपके लिंग में दर्द बना रहेगा। जैसे आपने हस्तमैथुन करा, उसके बाद आपके लिंग में दर्द रहेगा, आपके अंडे जो है ना उसमें बहुत दर्द होगा जब आप हस्तमैथुन करोगे उसके बाद। तो इतने सारे नुकसान हैं। आपका शरीर खोखला हो जाएगा, एकदम किसी काम के लायक नहीं रहोगे। आपकी गर्लफ्रेंड होगी आपके सामने, या उसको तुम संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आपकी शादी होगी, आगे जा कर के आप अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उसका रीज़न पुरुष है, मर्द है उसका कारण। जो मर्द अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाएगा, संतुष्ट नहीं कर पाएगा, तो उसकी पत्नी की क्या गलती है? औरत सेक्सी है, औरत का फिगर अच्छा है, सेक्सी है, सुंदर है, लेकिन भारत का जो मर्द है उस औरत को संतुष्ट ही नहीं कर पा रहा है। और फिर समाज और जो देश के जो लोग होते हैं समाज के हमारे भारत में, वो औरत को ही कहते हैं कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बांझ है। जबकि मर्द की गलती होती है, मर्द अपने बचपन की गलतियों की वजह से अपने लिंग को कमज़ोर कर लेता है और फिर बाद में 5 मिनट भी अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता है। 5 मिनट भी वो जाता है तो उसका 5 मिनट में ही निकल जाता है। अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता है, 5 मिनट में ही पानी निकल गया। तो अब वो अपनी पत्नी को खुश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसका रीज़न क्या है? हस्तमैथुन। हस्तमैथुन करने से उसका शरीर खोखला हो गया, कमज़ोर हो गया। अब वो अपनी पत्नी को वो सुख नहीं दे पाएगा। तुम्हारा तो 5 मिनट में निकल जाएगा, पानी निकल गया, तुम शांत हो जाओगे, लेकिन एक औरत शांत नहीं होगी और रात भर रोती रहेगी। आपको मैं एक वेब सीरीज़ बोलूँगा, देखिएगा। औरतों की हसरतें बहुत होती है। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, हसरतें, हंगामा ऐप डाउनलोड करके हसरतें देखिएगा। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, उसमें आपको पता चलेगा कि औरतें क्या चाहती है, औरत क्यों पराये मर्द के पास जाती है, उसका सब कारण आपको पता चल जाएगा। हर औरत चाहती है कि उसका सेक्सुअल नीड पूरा हो। मान के चलो, जिसका पति विदेश में रह रहा है, 6-6 महीने नहीं आ रहा है, तो ऐसे में औरत करेगी तो करेगी क्या? उसकी भी शरीर की ज़रूरत होती है। मर्द से 8 गुना वासना औरत में होती है, तो उसके शरीर की ज़रूरत होती है। तो जब उसका पति दूर रहता है विदेश में, साल भर 2 साल, तो क्या करेगी? अफेयर में पड़ेगी, इंस्टाग्राम पे किसी से दोस्ती कर लेगी, या फेसबुक पे किसी से दोस्ती कर लेगी, या कोई बॉयफ्रेंड बनाएगी, या लड़कों को जो बुलाता है पैसा दे करके वो सब ऑप्शन करेगी, ताकि उसको संतुष्टि मिल सके, उसको खुशी मिल सके, क्योंकि औरत के शरीर की ज़रूरत है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि जब तुम कमज़ोर रहोगे, मुट्ठबाजी करोगे, हस्तमैथुन करोगे, तो तुम्हारा शरीर कमज़ोर रहेगा, तुम अपनी बीवी को खुश ही नहीं कर पाओगे, और तुम्हें लोग मर्द नहीं नामर्द समझेंगे। आपकी बीवी समझेगी आपको कि ये तो सेक्स भी नहीं कर पाता है सही से। तो इसीलिए कहता हूँ, मास्टरबेशन जैसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। जब तक आपकी शादी ना हो ना, तब तक इन गंदी चीज़ों से बचिए। गंदी फिल्में मत देखिए। गंदी फिल्में देख कर के मुट्ठबाजी करना, ये आपके शरीर को, आपके रिश्ते को ख़राब करेगा। शादी के बाद जो आपको दिक्कतें आएंगी ना, तो फिर रोओगे आप, फिर वो डॉक्टरों के पास जाओगे आप, फिर वो डॉक्टर आपको, हकीम वगैरह जो दे देते हैं ना, गुप्त रोग लिखा रहता है दीवार पे, उन लोगों के पास जाओगे, और वो लोग फिर आपको कुछ दवाई के नाम पे ठगी कर लेंगे, लूट लेंगे आपको। तो इसका उपाय यही है कि आप इस गंदी आदत को छोड़ने का एक ही उपाय है कि करो ही मत।
इसको देखो ही मत जो गंदी फिल्में हैं। जब गंदी फिल्में देखते हो तभी आपका मन जाएगा वहाँ पे, तो गंदी फिल्में देखना बंद करो। पॉर्न ब्लॉकर ऐप डाउनलोड कर लो, जिससे कि आपके मोबाइल में पॉर्न जो है वो सर्च करने पे नहीं आएगा। उसके लिए आप पॉर्न ब्लॉकर जैसे ऐप डाउनलोड करके, कुछ पैसा लगता है, हमेशा के लिए ब्लॉक कर दो पॉर्न वेबसाइट को। और इसका आप लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने आप को पहली बात बिज़ी रखो। बिज़ी रखने का मतलब अपने काम पे फोकस करो, जो आपका काम है उस पे ध्यान दो, आपका करियर पे फोकस करो। मुठबाजी करने से करियर बनेगा नहीं, इसीलिए आप अपने काम पे फोकस करो, करियर में लगे रहो एकदम। सोचो कि मुझे मेरा करियर बनाना है। तो जब आपका विचार, आपका मन एक जगह रहेगा ना, आपके काम पे, अपने करियर पे, तो बाहरी जो भटक रहा है ना, वो भटकना बंद हो जाएगा। आप बिज़ी रहो, कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहो, कुछ सीख लो, कहीं घूमने चले जाओ, थोड़ा डांस कर लो, थोड़ा गाने सुन लो, थोड़ा टहल लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। जब आप बैठोगे तभी आपके मन में गंदे विचार आएंगे। जब आप कुछ गंदी चीज़ देखोगे तभी आपके मन में गंदा विचार आएगा। ना आपको गंदा चीज़ देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। और जैसे ही आपके मन में विचार आए तो कुछ और करने लग जाओ। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया, आप उसको इग्नोर करोगे तो क्या होगा, कुछ देर के बाद वो चला जाएगा। उसी तरीके से जो गंदे विचार है आपके अंदर आएंगे, और आप अगर कुछ करते रह जाओगे तो वो फिर 5 मिनट में ही वो फिर चला जाएगा। तो इस चीज़ को समझो मेरे भाई, और इस गंदी आदत से बाहर निकलो। और आपका शरीर अगर कमज़ोर हो गया हस्तमैथुन की वजह से, तो उसका कोई इलाज नहीं है भाई, याद रखना, उसका कोई इलाज नहीं है। बाप नहीं बन पाओगे। जो लोग आज 20 साल 25 साल से हस्तमैथुन कर रहे हैं, मुठबाजी कर रहे हैं, भैया आप बाप नहीं बन पाओगे। समझ रहे हो? तो इस चीज़ का ध्यान रखो। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। सबसे कहना चाहूँगा, योग करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ। और ये जो नाजायज़ रिश्ते बनते हैं उसका रीज़न मैंने कहा ना, हस्तमैथुन। आज भारत के लड़के अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पा रहे हैं। आज भारत के 80% जो औरतें हैं ना, वो असंतुष्ट है, अपने पति से खुश नहीं है। मजबूरी है वो रह रहे अपने पति के साथ। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है। इसीलिए आप अपने आप को ताकतवर बनाओ। औरत बर्दाश्त कर लेगी, कितना बर्दाश्त करेगी? कब तक वो बर्दाश्त करेगी कि चलो यार पति है मेरा, काम से आया होगा, थक गया, इसलिए ज़्यादा देर नहीं कर पाया। लेकिन रोज़ अगर ऐसा रहेगा, ये तुम नहीं करोगे, तो फिर वो किसी और से तो सर्विसिंग करवाएगी ही, है ना। औरत क्यों भटक जाती है? जब उसका पति उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है, उसके साथ रोमांस नहीं करता है, उससे अच्छे से बात नहीं करता है, उसको टाइम नहीं देता है, इसलिए औरत बिगड़ जाती है। हर औरत को सेक्स चाहिए, हर औरत चाहती है कि मेरा पति मुझे संतुष्ट करे। और जब पति संतुष्ट ही नहीं कर पा रहा है, बेड पे कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ना उसको खुशियाँ दे पा रहा है, ऑर्गेज़म दे ही नहीं पा रहा है, ये उसकी ज़रूरत पूरी ही नहीं कर पा रहा है, उसको टाइम ही नहीं दे रहा है, अपने काम में लगा है, उसको इग्नोर कर रहा है, तब औरत सोचती है कि कोई और अगर मेरी ज़रूरत पूरी करेगा, तो उसके तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है। कोई और उसको हंसा दिया थोड़ा सा, कोई हैंडसम लड़का आया, 6 पैक बॉडी वाला आया, थोड़ा सा हंसा दिया, औरत उसके तरफ हो जाएगी, उससे उससे चुदवा लेगी, है ना। ये सच्चाई है, उसे करवा लेगी वो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा पति तो कुछ करेगा नहीं। देखो, बच्चा पैदा करने के लिए फिर आपको आपके दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी, आपकी पत्नी नाजायज़ संबंध बनाएगी, क्योंकि बच्चा तो चाहिए ही ना। तो इसीलिए हस्तमैथुन करना बंद कर दो, नहीं तो आगे जा कर के आपकी पत्नी जो है वो पराये मर्द के पास जाएगी, या बच्चा नहीं पैदा होगा तो दूसरा ऑप्शन वो देखेगी, और आप भी उसको मना नहीं कर पाओगे। अगर आप बोलोगे कि ऐसा क्यों कर रही हो, तो बोलेगा तुमसे तो बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो मैं क्या करूं। इसीलिए कहता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब आपका लाइफ अच्छा रहेगा, और आपका रिश्ता, आपकी पत्नी का, दोनों का रिश्ता अच्छा रहे। इसीलिए अपने आप को फिट रखो, उसकी ज़रूरतें पूरी करो, गंदी आदतों को छोड़ो, ब्रह्मचर्य का पालन करो 2 साल, देखो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन करो, सब ठीक हो जाएगा।